वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पारसनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर अपने मनोभावों को निर्मल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जीव विषय कसायों से अनादिकाल से ओतप्रोत रहा है और अपने भावों को सम्यक नहीं बना सका, इसीलिए ये निर्वाण पथ से, सम्यक पथ से दूर रहा है। और दूर रहने के कारण भी है क्या, जब मिथ्यात का जीव का उदय आता है या मिथ्यात ही जीव को विपरीत परिणामों में लाता है। क्या है, जो जो उल्टे विचार बनते हैं, जो जो हमारी विपरीत क्रियाएं होती हैं, ये जो मन में असंयम भाव, क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं, इन सब को विशेष रूप से कोई कराने वाला है तो वो कौन है? मिथ्यात। कौन है? माने हम कुछ नहीं करते, मिथ्यात भी करता है ना। क्या है? नहीं तो ऐसा नहीं समझना कि मिथ्यात ही सब कुछ करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। अरे मिथ्यात को बांधने वाला, मिथ्यात प्रकृति को बांधने वाला कौन? जीव स्वयं। क्या है? कर्म तो पौद्गलिक है, बांधने वाला कौन? छोड़ने वाला कौन? जीव। अगर जीव चाहे तो छोड़ भी सकता है, जीव चाहे तो बांध भी सकता है। इसलिए ध्यान रखना, वस्त्र को साफ करना बड़ा सरल है, पर मन को साफ करना बहुत दुर्लभ समझ में आता है। क्या है? अरे जैसे वस्त्र साफ होता है वैसे मन भी बहुत जल्दी साफ हो जाता है। क्या है? बस हमारा अभिप्राय बदल देना चाहिए। कब तक उस बात को आप घुमाते रहोगे, घुमाते रहोगे, घुमाते रहोगे? क्योंकि जब तक बात घूमती रहेगी ना, तब तक आपका मन साफ नहीं हो सकता है। मन साफ होने के लिए क्या है? सम्यक विचार आना चाहिए, अच्छे सोच होना चाहिए, मंत्र पाठ होना चाहिए। इससे क्या है, बार बार पढ़ते 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 लोग कहते हैं हाँ, अगर कसाय का योग भी आए तो भी मंत्र मत छोड़ो। क्या है? मंत्र नहीं छोड़ो। अरे मंत्र तो मृत्यु में भी काम आ जाता है। क्या है? मात्र बोलते बोलते मंत्र जो है ना, ये मृत्यु को भी सुधार देता है, जीव के परिणामों को क्यों ही सुधारेगा? इसीलिए क्योंकि मंत्र भी, ध्यान रखना, मंत्र भी शब्द है, मंत्र भी एक भावना भी है और मंत्र भी क्या है? एक शब्द है। वही परिणामों को संभालने में भी मंत्र काम आता है और परिणामों को बिगाड़ने भी मंत्र काम आता है। किसी ने गाली दे दी, वो क्या है? एक मंत्र है, भाव बिगड़ गए। किसी ने थोड़ा प्रेम से बोल दिया, देखना क्या है, प्रेम से बोल दिया तो बस क्या है, उनके अनुरागी हो गए। और किसी ने द्वेष से बोल दिया, उनके द्वेषी बन गए। जब मंत्र से सांप बस में हो सकता है तो मन बस में क्यों नहीं हो सकता है? क्या है? मंत्र से जहर उतर सकता है, उतरता ना, सांप का, बिच्छू का, यहाँ तक कि हम लोगों ने भी देखा पीलिया उतरता हुआ। चूने के पानी में मंत्रवादी मंत्र पढ़ लेते हैं और हाथ धुलवाते हैं तो हाथ जो पानी निकलता है वो कैसा? पीला पीला निकलता है। एक बार हमने भी सोचा कि अपन भी चूने के पानी में घासे की थाली लाके ये करके देखे। पीलिया वाले को हमने भी कराया। क्या हम लोग ग्रस्त में थे, जबकि बात बता रहे, इन्हें भाई को हो गया था, जब वो झड़ाने गए थे तो हमें भी साथ ले गए थे। हमने भी देखा तो हमने कहा ठीक है, अपन भी करके देखते हैं कि ऐसे नहीं कि जो व्यक्ति जो है क्या अपन को बुद्धि बनाता हो, अपन भी चूना के पानी में हाथ धो के देखो। पर वास्तविकता में देखा तो कुछ नहीं निकला, बिना मंत्र के नहीं निकला। और वही मंत्रवादी क्या कर रहा था? धुला रहा था, वो पूरा पानी क्या हो रहा था? पीला हो रहा था। यानी मंत्र का भी कोई असर होता है, मंत्र का प्रभाव है, मंत्र का प्रभाव है, ठीक है। पर फिर भी कर्मों पे ही प्रभाव हो सकता है। आत्मा चेतन है, कर्म का कर्म पे प्रभाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। पर आत्मा चेतन है, अचेतन नहीं है।
इसीलिए मन अचेतन है, मन खराब होता है। जैसे वस्त्र खराब होता है, वस्त्र धुल सकता है ना, ऐसी मन भी धुल सकता है अगर धोने का पुरुषार्थ किया जाए तो। और जो व्यक्ति मन को साफ कर लेता है और विशुद्ध भावना से फिर करता है वो ध्यान, ठीक है। अभी चल रहा है भगवान महावीर स्वामी का ध्यान, और आज के ही रात्रि में, यानी रात्रि के अंतिम पहर में भगवान महावीर स्वामी को होगा केवल ज्ञान, नहीं मोक्ष। केवल ज्ञान तो हो चुका है, योग निरोध किया था, जितने कर्म थे अब सबको उनको धोना है। मात्र 4 कर्म शेष बचे थे। कितने? 4 कर्म। एक होते हैं घातिया, तो घातिया कर्म को नाश करके केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय प्राप्त करते हैं, और संसार में रोके रखते हैं जो 4 कर्म, यानी आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। क्या है? ये 4 कर्म शेष थे। आज जो है ना वो 4 कर्म जो चल रहे हैं उनको क्षपणा करने की, क्षय करने की विधि चल रही है योग निरोध में, ठीक है। ऐसे ही अब उनका मन नहीं है, नहीं तो कहो महाराज मन की बात कर रहे हैं। मन तो उनका गया, भाव मन उनका पहले ही समाप्त हो गया। जब मन वाले जीव तो क्या है, मनमानी करते कौन? 1 से लेके 12वें गुण स्थान तक के जीव मनमानी कर सकते हैं। क्या है? 1 से लेके 12वें गुण स्थान तक के जीव क्या कर सकते हैं? मनमानी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो 13वें गुण स्थान में पहुंचे हैं, ऐसे कौन? अरहंत भगवान। ऐसे अरहंत केवली इनके भाव मन का नाश हो जाता है, मात्र रचना रूप में द्रव्य मन बचता है। ये सब पौद्गलिक है। इसीलिए मन को साफ की बात नहीं करना यहाँ पर भगवान की, क्योंकि वो तो पहले ही उनका मन का अभाव हो चुका है। और वास्तविकता में कल जो विषय चल रहा था उसी पे आचार्य महाराज को बताते हैं दया मूर्ति। जो वास्तविकता में दया मूर्ति है, कौन सा? 5वीं प्रतिमा वाला जीव कैसा होता है? दया मूर्ति होता है। वास्तविकता में जो जो निर्वाण को प्राप्त करने वाले जीव हैं ये दयाशील होते हैं, दूसरों पे भी दया करते हैं और निज आत्मा पे भी दया करते हैं। क्या है? दूसरों पे भी दया करना चाहिए और निज पर भी दया करना चाहिए। इसीलिए मूल फल शाख शाखा, मूल हो, फल हो, शाख हो, शाखा हो, और शाखा करीर कंद प्रसून भी जानी। जो करीर है, कंद है और प्रसून है, यानी पुष्प आदि है, बीज आदि हैं। अब इनको इसलिए कहा है ये क्योंकि सचित होते हैं। क्या होते हैं? सचित होते हैं। इनको अचित करके लेना चाहिए। विषय समझना, सचित त्याग प्रतिमा का विषय चल रहा है। तो हमारे पास एक व्यक्ति बोले महाराज जी क्या भाजी नहीं खा सकते हैं? क्या बोले? भाजी नहीं खा सकते। तो हमने कि भाजी तो खा सकते हैं, पर जो छोटी भाजी होती है जिस संभाग में टूटती है, ठीक है ना, क्या है? जैसे पालक की भाजी है, 2 प्रकार की होती है, एक छोटी होती है और एक बड़े पत्ते वाली होती है, जिनमें वो नसें टाइप की दिखने लगती हैं। ध्यान रखना। पर ये जो भी सब्जी आदि होती हैं, एक इंद्रिय होती है, इनमें 7 धातुएं नहीं होती, ना हड्डी दिखती है, ना उनकी कोई नसें होती हैं, ठीक है। ये कहा जाता है जो उनके पीछे नसें टाइप की दिखती हैं, जो तोड़ने में संभाग नहीं रहता है, भिन्न भिन्न अलग अलग जगह टूटती हैं, तो वो तो भक्ष है। और वास्तविकता में क्या है? और देखना चाहिए कि उसमें कोई जीव ना हो। ऐसा नहीं है। आज वर्तमान में क्या हो रहा है? सीधी सब्जी ली और सीधा सीधा उसमें छोटे पत्ते सब आ जाते हैं। अगर छोटे पत्ते हैं तो यहाँ पर वो कौन सचित त्याग वाला प्रतिमा वाला जीव नहीं खाएगा। छोटे फल हैं, क्योंकि अल्प फल बहु विघातान। आपने पढ़ा था ना,
रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में क्या है? अल्पलु विघातान मूलक माद्राणी श्रृंग राणी नवनीत निम्न कुशवम केतक मित्यमवहेयम। अल्प फल, फल छोटा है, थोड़ी सी भले स्वाद के लिए हो। बहु विघातान, भले एक इंद्रिय की जीव की हिंसा बहुत होती हो, ऐसे फलों को नहीं खाना चाहिए। नहीं तो कई लोग क्या है, वो छोटी छोटी चीज़ें खाने का भाव रखते हैं। ध्यान रखना, उसमें अनंत निगोदिया जीव होते हैं। कैसे होते हैं? अनंत निगोदिया जीव होते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी आलू नहीं, आलू के अलावा हम सबका त्याग कर दे रहे। क्या किसका? पर विचार करना, आलू इतना प्रिय क्यों हो गया आपको? क्योंकि सोमदेव सूरी महाराज ने लिखा है, जो कंदमूल जो कौन खाता है? जो शूद्र लोग होते हैं ना, वो कंदमूल खाते हैं। ये सोमदेव सूरी ने लिखा हुआ है, या तो बनने वाले होंगे। क्या है? इसीलिए कंदमूल का भक्षण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। अगर दया मूर्ति है, क्या है? दया मूर्ति है तो क्या है? जीवों के हिंसा में देखो, इसलिए कहा है हिंसा नंदी भी क्या होता है? कौन सा ध्यान होता है? कौन सा ध्यान? रौद्र ध्यान। हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद मानना। जैसे आज समझ लो, क्योंकि पटाखे चलने वाले हैं और आप आनंद मानोगे, चलाओगे, और ये क्या है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। कौन सा चलेगा? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। ध्यान रखना, कितने सारे बेचारे जीव मात्र धमाके से ही चले जाते हैं। क्या है? इसीलिए वास्तविकता में अगर कोई दीपावली मनाना चाहता है, और दीपावली का उद्देश्य क्या है? लोग कह रहे थे दीपक कब जलाए जाते? भाई दीपक जलाने का उद्देश्य है, हम जब केवल ज्ञान हुआ था ना, कौन सा? भगवान गौतम स्वामी को। अब वो कौन थे? गर्दन नहीं बची। अब केवल ज्ञान हो गया तो भगवान हो गए, केवली हो गए। उनको केवली भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, यानी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, भगवान बने थे। इस खुशी में हम लोग क्या करते हैं? केवल ज्ञान का प्रतीक क्या है? क्या है? दीपक है। और दीपक क्या है? वो संध्या वेला में क्या करेंगे अपन? क्योंकि उनको संध्या वेला में क्या हुआ था? केवल ज्ञान हुआ था। इस कारण से प्रातः की बेला में क्या हुआ था? भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसलिए सुबह चढ़ाते क्या अपन? लाडू। और शाम को क्या है? दीपावली। और ये जैन दर्शन का ही दीपावली विशेष पर्व है, जो आज बहुत सारी जगह मनाने लगे हैं। राम भगवान का कोई उल्लेख नहीं आता है। क्या? कि वो वीतरागी राम क्या है कि लौट के आए थे, ऐसा उनके शास्त्रों में भी देखना आपको। दीपावली का सीधा सीधा है उद्देश्य, ये जैन दर्शन जो है ना पूरे जगत में व्याप्त था, भारत में तो था ही था। कन्याकुमारी से लेकर क्या है पूरे तमिलनाडु तक। कहाँ? तमिलनाडु तक, ठीक है ना। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, उधर तक पूरा हर जगह देखो। ऊपर बद्रीनाथ भी है। कहाँ है बद्रीनाथ? कौन? भगवान आदिनाथ स्वामी। कौन है? और तिरुपति बालाजी में पहुंच जाओ, कौन? भगवान नेमिनाथ स्वामी। क्या है? इनके ही पूरे मंदिर हैं यहाँ तक। तो और आगे तक चले जाओगे, यहाँ बहुत सारी मदुरई के आसपास भी गुफाएं। मदुरई का मंदिर भी नेमिनाथ भगवान का मंदिर है। जो मीनाक्षी मंदिर है वो और कोई नहीं है, वो अंबिका देवी है। कौन सी देवी है? जो पावागढ़ में कौन सी देवी है?
ये अपनी देवी है जो वहाँ पर क्या पावागढ़ से मोक्ष पधारे। कौन? लवर कुश। कौन? राम के पुत्र लवर कुश। कहाँ से? हाँ, पावागढ़ जो है ना, हाँ, वहाँ से मंदिर बने हुए, वहाँ का मोक्ष स्थल है। ध्यान रखना। ऐसे ये भी जो आज का पर्व है दीपावली का, ये भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस, और दूसरा क्या है, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की, ये विशेष रूप से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में अभी वर्तमान में है। क्या है? भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में है, इसलिए हम विशेष रूप से दीपावली मनाते हैं। ठीक है ना। ऐसा दया मूर्ति जीव क्या है, जिनको केवल ज्ञान हुआ था, ऐसे केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में दीपक जलाता है, पर किसी जीवों को मारने का प्रयास नहीं करता, कोई पटाखे वगैरह नहीं चलाता है। ठीक है ना। इसीलिए जो व्यक्ति छोटी छोटी सी हिंसा को भी बचाना चाहता है, क्यों? एक और ध्यान रखना, जिन जीवों को आप मार दोगे तो क्या आपको पुण्य मिलेगा कि पाप? क्या मिलेगा? पाप मिलेगा ना। और वो फिर आपको भी उन पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मनुष्य हैं, मननशील हैं, हम जान के देखना, जान के और जानते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन जीव होते हैं। जहाँ जहाँ जीव होते हैं वहाँ वहाँ से जीवों की विराधना से बचते हैं। क्या है, एक बार हमसे गिरनार की टोक पर, जो 5वीं टोक है, वहाँ के महंत ने बात की थी। हम लोग शाम को वंदना करने गए थे वहाँ, और पहली टोक पर रुके थे। तो महंत ने कहा, ऐसे ही चर्चा हुई, हमने कहा हम लोग अब आज के बाद जा रहे हैं। तो ऐसी बात हुई तो बोले कि कोई बात नहीं है, अपन तो गाड़ी में भी जा सकते, कभी भी आ सकते। हमने बोला नहीं, हम लोग ऐसे गाड़ियों में नहीं बैठते। बोले क्यों? हिंसा होती है। तो उनका प्रश्न था, हिंसा तो सब में होती है, सांस लेने में भी हिंसा होती है, तो क्या आप सांस लेना बंद कर दोगे? क्या कहा था उन्होंने, क्या आप सांस लेना बंद कर दोगे? हमने कहा हाँ, बात तो यही सही है, पर क्या है, भगवान ने 2 उपदेश दिए। क्या दिए हैं? 2 उपदेश दिए हैं कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, पर वहाँ पर सक अनुष्ठान और असक अनुष्ठान 2 दिए हैं। कौन सा? जितना हमसे बन सकता है, जितना हमसे बन सकता है उतने जीवों की रक्षा करना चाहिए, पर हम बिना सांस लिए रह नहीं सकते। क्या है? बिना सांस लिए हम रह नहीं सकते, इसलिए वो असक अनुष्ठान है। एक और ध्यान रखना, अब पूरी यहाँ पर संबर की बात दोपहर की क्लास में चल रही है। क्या चल रही है? भाव संबर, नहीं, भाव आश्रव की बात चल रही है। आश्रव जो है ना, भावों से होता है। मूल आश्रव क्या होता है? भावों से होता है, और आश्रव के बाद वही द्रव्य आश्रव में बदल जाता है, और फिर वो आगे चल के बंध में बदलता है। समझना। इसलिए हम जिसको जोर दे रहे हैं कि अगर जीव का भाव नहीं है तो वहाँ पर आश्रव नहीं होता। ऐसे जीवों के मारने का जिसका भाव नहीं है और जीव घात हो रहा है, उसको वो फल नहीं मिलेगा। ये मूलाचार में भी आया, मर्दुवा जीवुदा ऐचार दृढ़ हिंसा पैदस्सिड़थ बंदो हिंसा मित्य समासीण। यानी जीव मरे या ना मरे, यदि अयत्नाचार से चल रहे हो, प्रमाद से चल रहे हो, तो हिंसा है। अंशुल भैया, क्या है? अगर अयत्नाचार पूर्वक चल रहे हो
जैसे आपका उद्देश्य है मंदिर आए कि नहीं आए? रजी हुई है, आए थे? क्या जमीन देख के आए थे? गाड़ी की तो हम कह नहीं सकते भाई, हम तो सीधी सीधी बात कह रहे हैं, उसको सुनो आप। तो ये परंपरा हम लोग की है ही नहीं है। हम 11 नंबर वाले तो आपसे थोड़ी गाड़ी की बात करेंगे। कैसे है कि जो व्यक्ति जमीन को देख के आए, जीवों को देख के आता है कि हमारे पैर से जीवों का घात ना हो जाए, ठीक है, तो वो जीव अहिंसक। और जो व्यक्ति कुछ नहीं, चप्पल पहनी या गाड़ी उठाई और सीधे अपन को वहाँ पहुँचना है, जीवों का कोई उद्देश्य नहीं है, वो चाहे एक भी जीव ना मरे, वो हिंसक। क्या है? इसीलिए अभिप्राय में ध्यान रखना, अभिप्राय में अहिंसा है तो आप अहिंसक कहलाओगे। और जब अभिप्राय में अहिंसक है तो आप कार्य भी नहीं करोगे। देखो, शरीर तो आपकी आज्ञा का पूरा पालन करता है, जैसा मन यहाँ पर आत्मा कराती है वैसा करता है। जैसा आत्मा कराती है वैसा करता है, जहाँ जाने का भाव बना देती है वहाँ पहुँच जाता है। अगर यहाँ से उठने का भाव आया तो उठ भी सकते हैं। समझना, शरीर को जैसे एक अपना कंप्यूटर होता है ना, जैसे इसको कमांड दिए जाते हैं, डायरेक्शन दिया जाता है, गाड़ी को जैसा चलाया जाता है, जैसा घुमाया जाता है, गाड़ी घूमती हुई दिखती है और घुमाता कौन है? ड्राइवर। ऐसी इसका ड्राइवर भी आत्मा है। इसीलिए अगर जीव चल रहा है और देख के नहीं चल रहा है और उसमें अभिप्राय में क्या है, माने अहिंसा नहीं है, तो दोष लगेगा। देख के चलाओगे, ध्यान रखना, जितनी गाड़ी जितनी स्पीड से चलाई जाती है उतनी ज़्यादा हिंसा। और नहीं दिखेंगे वो तो ठीक है, आप व्यक्तियों को बचाना चाहो तो नहीं बचेंगे। समझ रहे ना आप बात को? भले जल्दी पहुंचना हो पर उसमें जीवों घात होगा कि नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारी जगह अहिंसा का विचार करोगे तो कार्य को एकदम आराम से या विवेक से करना, जिससे कि जीव घात ना हो सके। यहाँ तक कि मुनिराजों को भी कहा है दौड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इरियापद का पालन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अभिप्राय होना चाहिए, मूल चल रहा है अभिप्राय। अगर आपकी क्रिया से किसी जीव का घात हो रहा है तो आप वो घात ना करें। यानी पटाखे जो चलाने का भाव है, इससे बहुत सारे जीव समाप्त हो जाते हैं, छोटे वाले जीव जो है ना। और तो और क्या होता है, जो पक्षी आदि शाम की संध्या वेला में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है, कबूतर तो ऐसे ही है बेचारा, अगर पटाखा अगर चल गया तो वो उड़ जाता है, और कभी कभी तो ऐसी जगह बैठ जाता है जहाँ बिल्ली आदि पकड़ लेती है। वैसे बैठते तो कैसे बेचारे सुरक्षित हैं। ऐसे कई छोटे छोटे बच्चे, उनके ऐसे पटाखे के कारण बहुत सारे उनको वेदनाएं होती, छोटे जीव समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये हिंसा के उपकरण हैं। ये कम से कम लोगों ने खुशी मनाना इनको माना है। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, बंदूक चलाते थे। शादियों में क्या करते थे, क्या चलाते थे, बंदूक चलाते थे। वास्तविकता में अब लोगों ने बंदूक चलाना तो बंद कर दी है, पर रॉकेट है या ये पटाखे हैं, ये भी आकाश में खूब चलाते हो, बहुत अच्छा आनंद मानते। ध्यान रखना, इनमें हिंसाएं होती हैं। वायु का एक जीव की हो रही, अग्नि का एक जीव की हो रही, और त्रस का एक जीव की हो रही। इसीलिए अगर जीव दया मूर्ति है तो हिंसाएं नहीं करता।
कौन सा? दया मूर्ति है। देखो, जिसके हृदय में दया है, क्या वो कोई जीव को मार सकता? ध्यान रखना, कोई जीव को मार सकता? मार सकता क्या? नहीं मार सकता। जब दया नहीं होती है तभी चाहे मच्छर हो चाहे बड़ा जीव हो, तुरंत मार देता है। अगर दया है, ये ठीक है, आप दूर कर दो। क्या कर दो? वो आपको परेशान कर रहा है तो आप दूर कर सकते हो। उसने मात्र खून पिया है, आप उसकी जान पी जाते हो। ये दया है क्या? मच्छर क्या करता है? भोजन ही तो करता है। ध्यान रखना, एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीव नरक नहीं जाते। खून पी रहा है फिर भी क्या है? नरक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्या है उसका? यही हमने रीजन निकाला, उसका भाव किसी के खून पीने और मारने का नहीं है। उसका भाव क्या है? मात्र भोजन का है। समझ रहे ना आप बात को? क्योंकि हम भी सोच रहे थे, अभी कर्मकांड चल रहा है उस विषय में, तो हम लोग सोच रहे थे कि ये चींटी आदि जीव है, जीवों को ही मारती है, छोटी छोटी इल्लियों को पकड़ती है, सारे जीव को मांसी मांस अधिकतर खाती है। ये ऐसे जीव नरक क्यों नहीं जाते? इनका मन नहीं होता। क्या है? इनका मन नहीं है और ये मन से हिंसा नहीं कर रहे हैं। जो मन से हिंसा कर रहे हैं वे पक्के नरक जाएंगे। इसीलिए क्या है, आज इस विषय को समझना कि प्रासुक करके लेना चाहिए। वस्तु कैसी होना चाहिए? सूख जाए या प्रासुक की हुई हो। इसीलिए ऐसी जो आपकी पत्ती की बात कर रहे थे, ऐसी चाहे वो धनिया की पत्ती हो, चाहे वो हरे धने हो, जो छोटे छोटे होते ना फूल होते, कई लोग उनको खा लेते हैं। भाई ऐसी चीज़ों को मत खाओ। क्या है? स्वाद 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 के चक्कर में क्या है, आप धने डाल लो जो आपके सूखे मसाले के रूप में तो रखे ही हैं। क्यों? छोटे छोटे से धने आते हैं ना, देखे आपने? पेड़ आता है, पूरा पेड़ उखाड़ लाए, क्या होगा? स्वाद के चक्कर में कई लोग कहते हैं महाराज जी चलो ठीक है धना नहीं खाएंगे तो डंठल की चटनी। ये नई नई चीज़ें शुरू हो गई हैं स्वाद के चक्कर में। क्या हो गया? हाँ वही तो आपसे कह रहे हैं, आहारी में तो चलती, निहार में कभी नहीं चलती। सुनना, इसीलिए ध्यान रखना। अब तो देखो आपका विवेक है और उनका भी विवेक है, दोनों विवेक वाले होना चाहिए। सीधी बात तो ये है ना, ऐसा हमारा प्रयोजन होना चाहिए। देखो आप बना के दोगे नहीं तो लेने वाला ले सकता क्या? क्यों शास्त्री जी? ले सकता क्या? क्या है? बस हो सकता क्या? बस अगर समाज अगर थोड़ी सी जागरूक हो जाए, पर क्या करे, जो अर्थ दे या कोई मंत्र दे या कोई कुछ ना कुछ दे, उस चक्कर में महाराज जैसा को वैसा तैयार है। अब क्या करें? एक को इंद्रिय लोभ है, एक को साधनों का, इंद्रियों का, सुखों का लोभ है। इसीलिए ध्यान रखना, आचार्य महाराज ने स्पष्ट इस बीच चीज़ों को कहा है। क्या है? जिनमें अपन तो एक बात समझते हैं, अपन को मोक्ष मार्गी बनना है कि नहीं। जब जिसने घर छोड़ दिया वो एक पत्तियों का राग करेगा क्या? और एक अनुभव की बात बता रहे, जो व्यक्ति शुरू में वैराग्य के समय जो छोड़ देता है, ठीक है, वो छूट जाता है, पक्का है। फिर तो जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे राग भी बढ़ता है। क्या है?
वो पालन भी होता है, आनंद से होता है। कभी कभार कोई विकल्प आ जाता है कर्म योग से तो ठीक है, उसके लिए प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, आलोचना है, ये सब हो जाता है। क्या है? इसलिए बैराग गाए, बहुत अच्छी बात है। वो सारी चीज़ें जो अपन को समझ में आती है उनको क्षण भर में छोड़ ही देना चाहिए। समझना, ये धनिया पत्ती का राग या एक इंद्री बना देगा तुम्हें, उसी में जाके आप उत्पन्न हो जाओगे। क्या बनोगे? फिर धनिया पत्ती पेड़ी बन जाओगे आप। विचार करना, जब पानी पीने का भाव आया, तरबूज खाने का भाव आया, उसी में क्या बन गए थे? जब उसमें जीव बन सकते हैं तो ये वो धनिया पत्ती आदि जो है ना, सारे जीव होते हैं, ये कौन है? उन्हीं में राग करने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखना, अल्फलु बहु विघातान, सीधी सीधी बात है। बैरागी जीव मात्र गर्त पूरण के लिए आहार लेता है, भोजन करता है, और वो भी भोजन करना है। देखो भैया, चाहे तुम हिंसा में भोजन करो, चाहे तुम अहिंसा में भोजन करो, चाहे तुम शुद्ध भोजन करो और चाहे तुम अशुद्ध भोजन करो, सबका बनना क्या है? सुबह क्या बन जाता है? मल। शाम को क्या बन जाता है? मल। क्या है? आप इस मल के पीछे मन को मलिन क्यों कर रहे हो? क्या बनता है? मल बन जाता है। बनता कि नहीं बनता है? आप कितने भाव बनाते हो, क्या है? पर आपको यही बस इतने भाव नहीं बनाते। बोले इतने भाव से बनाया, हम भी कह रहे हैं इतने भाव से बनाया, पर उसका परिणमन क्या हुआ? भोजन का परिणमन क्या होता है? क्या बनता है? मल। ये तो शरीर चलाने के लिए भोजन था। कैसे अज्ञानी जीव हो, मल के पीछे लड़ रहे हो। थोड़ी देर में मल बनने वाला है। इसको कहा जाता है, जब भोजन करो तो घाटी उतरा माटी हो जाता है। क्या बोलता है? घाटी उतरा माटी हो जाता है। जैसे ही अपने मुंह में से गया, मुंह में रखा सो मल बन गया। उसको बाहर निकालोगे तो भी कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। उस मल बमन को देख के कई लोगों का बमन हो जाता है। समझना, इसीलिए क्या है, ऐसे भोजन के पीछे बैरागी जीव रुक सकता क्या? जिसने घर छोड़ दिया हो, अपने माने परिवार का राग छोड़ दिया हो, शरीर का राग छोड़ दिया हो, जिसने भोग छोड़ दिए हो, वो भोजन में पड़ेगा क्या? भोजन में वही कीड़े बनते हैं, आगे आने वाला चिंता नहीं करो। भोजन में वही कीड़े बनते हैं। जो तिरुले उरुले कौन बन रहे? जो तिरुले बनते हैं ना, इल्लियाँ बनते हैं, ये कौन बनते हैं? जिनको दिन रात खाने की सुध रहती है। थोड़ी देर के लिए आप अनाज है, कहीं आटा है, इसको छोड़ दो आप या पानी डाल दो, तुरंत उसमें क्या हो जाते हैं? इल्लियाँ पड़ जाती, जीव पड़ जाते हैं। ये क्यों पड़ते हैं? ये कौन से जीव हैं जो दिन रात खाने का भाव बनाते हैं? ऐसे त्रस जीव तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं उसमें। एक दिन हम लोगों ने देखा था, एक जगह शादी हुई होगी, वो धर्मशाला थी, हम लोग भी रुके थे, उदयपुर की बात है। उनकी दाल काम नहीं आई होगी, चने की दाल फुलाई होगी, पूरी उन्होंने क्या की, नाली में डाल दी। मात्र कुछ नहीं था, चने की दाल पूरी क्या थी, नाली में डली हुई थी। ठीक है, जितनी दाल थी ना, माने बनी नहीं थी, मात्र क्या थी, फूली थी। दूसरे तीसरे दिन क्या देखा, जितनी उसमें दाल थी उससे कई गुना उसमें इल्लियाँ हो गई। दाल तो खत्म, इल्ली हो गई पूरे में। अब विचार करो, ये सब भोजन में राग करने वाले जीव बनते हैं।
और इनकी दशा क्या होती है, वहाँ से जैसे ही निकलेंगे यह वो चींटे या चींटियाँ पकड़ पकड़ के उनको जिंदा निकाल निकाल के ले जाती है। वास्तविकता में हम लोग भी जंगल जाते हैं और मक्खियाँ उस पर बैठती हैं मल पर और उसमें इल्लियाँ पड़ जाती हैं। हम लोग भी विचार करते हैं, हे भगवान ये आहार ना लेना पड़ता या निहार ना होता तो अच्छा था, क्योंकि इसमें भी जीव पड़ जाते हैं। क्या है, अब आप लोग को तो दिखता नहीं है क्योंकि आपका दूसरा काम शुरू हो गया है। और उसकी सफाई में भी आप क्या करते हो, देखना दया मूर्ति कहाँ, सुनना, जो मल छोड़ने भी जाते हैं वो बाहर जाते हैं, समझना, क्योंकि उसमें जीव ना हो। आपके वो टैंक में तो पूरे में जीव ही जीव भरे हैं, वही तो क्या करते हैं, उस मल को खाते हैं और उसका दूसरा रूप बनाते हैं। क्या है, और आप लोग दया मूर्ति नहीं हो, क्या है, चमक के पीछे ऐसे ऐसे एसिड डाल देते हो उनमें, क्या है, तेजाब जैसे एसिड डाले जाते हैं जिससे कि पूरा साफ हो जाता है। आपको साफ दिखता है, बेचारे जीवों की, त्रस्त जीवों की हिंसा हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो कम से कम संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं, संकल्पी हिंसा नहीं करता, संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। कभी ऐसे एसिड ऐसी चीज़ें हम अपने जगह ना डालें जिसमें त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। नहीं तो फर्श साफ करना है उन्हें, तुरंत एसिड लाओ साफ कर दो, पर वो पानी कहाँ जाएगा, नाली में जाएगा। नाली में जीव है कि नहीं है, सब बेचारे मर जाते हैं। आलोचना पाठ में पढ़ते हो फिर भी दया खत्म हो गई है। नदियन बिच चीरे धोवाए, को सन के जीव मराए। इसीलिए जो है ना, व्रती लोग के लिए भी कहा गया, अगर वो सर्फ आदि का उपयोग करते हैं, और आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई व्रती ही करे, आप भी कर सकते हो, जिनके घरों में छत है कि नहीं है, क्या है, आप अपने कपड़े धोएं और जो जो उसका पानी बचता है उसको कहाँ डाल दो, उस भूमि पे डाल दो, वो सूख जाएगा। वो कहाँ नहीं जाएगा, नालियों में नहीं जाएगा, उतने जीव नहीं मरेंगे। दया मूर्ति सूख जाता है। ऐसे ही कफ और पानी के बताया था, मल का भी बताया था। कफ है, मल है, कहीं डला है ना, कहीं पानी भी डला है, और यहाँ तक कि सर्प का पानी तो और खतरनाक होता है। अगर मक्खी बैठ जाती तो बैठते ही साथ चली जाती है। ऐसे ही ऐसा काम करना चाहिए कि अगर उस पर भी रखा हुआ है पानी आदि तो उसको ढक के रखना चाहिए। सारी क्रियाओं में दया मूर्ति देखना चाहिए, जीवों का घात ना हो। लोग कहते हैं क्या करें, मर गए तो मर गए, उनकी नहीं, आपने अगर पानी रखा है और जीव मर रहे तो प्रायश्चित आपको लेना पड़ेगा। क्या है, इसीलिए विवेक से कार्य करना चाहिए। जैसे एक बार क्या हुआ, एक महाराज जी ने कमंडल रख दिया, खाली करके उल्टा करके रख दिया। अब रात्रि का समय था, यानी सुबह सुबह उन्होंने रखा और रात्रि का समय था, और वो बरसात का या कहीं कैसे क्या हुआ, एक मेंढक आके कहाँ घुस गया, कमंडल में, मालूम। और जो भरने वाला था महाराज उठा ही नहीं पाए, भरने वाले ने सुबह बिहार होना था, तुरंत सब कमंडल भर के रख दिए। अब क्या हुआ, महाराज भी ठीक है, महाराज कमंडल मिल गया तो महाराज लेके चले गए, और जैसे ही उन्होंने बाद में देखा तो उसमें क्या था, बेचारा मेंढक गर्म पानी भरने से क्या हो गया था, मर गया था। उसका प्रायश्चित महाराज को मिला था। क्या है, इसीलिए छुल्लक जी ध्यान रखना, सुखाने के चक्कर में, भरने के चक्कर में इन चीज़ों को ध्यान रखना कि अपने वस्त्र हैं, अपने कमंडल हैं, अपनी वस्तुएं हैं, हम दया मूर्ति हैं,
यहाँ तक कि जो लघुशंका और शौच को जाते हैं वहाँ जमीन का भी गंदा नहीं होना चाहिए स्थान, जमीन का भी है ना निरीक्षण करते हैं, मार्जन करते हैं। इसको कहते हैं आदान निक्षेपण समिति, यानी मल को मूत्र को क्या कहते हैं क्षेपण करने के पहले कहीं वो जीव के ऊपर तो नहीं गिर रहा, नहीं तो जीव का घात हो जाए। ये होते हैं दया मूर्ति। हाँ हाँ, प्रतिष्ठापन कहो, कोई वस्तु को रखना है तो, और मल आदि क्षेपण करना है तो। और वास्तविकता में अगर आप मनुष्य हो, ज्ञानी हो, विवेकी हो और ये क्रियाएं नहीं करते हो तो वास्तविकता में आप मनुष्य नहीं कहला सकते। जो हम कर सकते हैं कम से कम जीवों का घात ना करें। इसीलिए ये जब हरी अवस्था में, एक और ध्यान रखना, जितनी भी वनस्पति गिनाई गई हैं उनकी जातियां बतलाई गई हैं। मैंने बतलाने का अभिप्राय यह है, ये सभी को लक्ष्य में रख के अभिप्राय नहीं लेना चाहिए कि उनमें मूली, कंद, प्रसून, बहुघात, त्रस के कारण होने से ये तो अभक्ष होते हैं। समझना, सभी अभक्ष नहीं है, सभी अभक्ष नहीं है। नहीं तो बीज हो गया, फिर बोले महाराज जी खाएंगे क्या, क्यों अनाज भी क्या है, बीज है। तो उनमें सभी अभक्ष नहीं है, तो उसमें जो अभक्ष हैं उनको छोड़ देना चाहिए और अतः इनका त्याग करना चाहिए। और भोगोपभोग व्रत में यहाँ पर बताया गया था, इनका कहना यहाँ पर है अपक्व अवस्था में, अपक्व अवस्था में जो पके ना, उस अवस्था में इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। क्या है, जैसे नीम की कोपल लोग खाते हैं, खाते नहीं, जो भाजी भी आती है वो भी देखना चाहिए, उसके पहले पत्ते निकाले जाते थे, पहले सोधा जाता था। ठीक है, आज वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। देखो आपको, देखो आप रोज करते हो, पहले क्या एक एक पत्ते सोधे जाते थे और उसको फिर बनाया जाता था। आज वो वाली पद्धति शुरू हो गई है कि रखो और खच 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 खच। कौन करता है जी, समझ में आ गया, कौन करता है, कसाई। कौन करता है, कसाई। तुमने तो रखा, इल्ली है कि नहीं है, क्या है, और धीरे सीधे सीधे लिए और उसके पीस बना दिए। पहले अगर भिंडी को भी बनाया जाता था, उसमें थोड़ा सा एक निशान लगा के, है ना, एक माने उसको भाग को थोड़ा अलग करके उसको देख लिया जाता था कहीं इसमें जीभ तो नहीं है। पर अब तो सीधी रखी जाती है और क्या है, एक सा, ये क्या है, ये सब कसाईयों का काम है, ये व्रतियों का काम नहीं है। इसीलिए यहाँ पर यही कह रहे हैं कि विवेक से कार्य करना चाहिए। और अपक्व अवस्था में इनका क्या है, हम भोजन नहीं कर नहीं खा सकते हैं। और पक्व अवस्था में ग्रहण है, ऐसा फलितार्थ लगाना चाहिए। और यहाँ पर प्रसंग में स्वतः से सूख गई हो सौंठ और हल्दी का दृष्टांत संगत नहीं है, क्योंकि उनका उपयोग औषधि के रूप में होता है। क्या बताया, ये विशेष अर्थ में दे रहे हैं। रागंश की तीव्रता नहीं है, परंतु मूली, गाजर, आलू, अदरक आदि के सेवन में स्पष्ट राग की तीव्रता रहती है। ठीक है ना। इसीलिए व्रती मनुष्य के लिए इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। पहले भी बताया गया था, और सचित प्रतिमाधारी के लिए बताया है, वो सीधे फल नहीं खा सकता। ठीक है ना। और उसके लिए बताया था प्रासुक करना पड़ता है, अनाज आदि को भी क्या करना पड़ेगा, प्रासुक करना पड़ता है। जल के लिए भी बताया था, जल भी कैसे करेंगे, छना हुआ फिर प्रासुक करेंगे। और जल की भी आप बिलछानी आप डालें, और भी चीज़ों को सबको प्रासुक अग्निपक्क नहीं किया जाता है। कुछ जैसे क्या बोलते हैं, ये आपका बीज आदि है, इनको तो आप क्या करोगे, सीख सकते हो, इससे क्या हो जाएंगे, ये प्रासुक हो जाएंगे। पर ध्यान रखना,
आप अनार आदि, रस आदि इनको नहीं कर सकते हो। इसलिए वहाँ पे प्रासुक करने की विधि लिखी है, सुक्कम पक्कम तत्तम, इसमें नहीं आई है। ये एक जगह छेपक गाथा में मूलाक्षर में भी नीचे आई है, मिली है, तो इसीलिए यहाँ भी लिखी है सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल्यम लवणेन मिश्यम दव्वम जमजंतीण्या छिन्नति तम सब्बम फासुयम भणियम। यानी जो सूखा हो, कैसा हो? सूखा हो। पक्कम यानी पक गया हो। प्रासुक कौन? देखो, सूखा हुआ फल प्रासुक है, पक्कम पका हुआ फल ये क्या हो गया? अचित हो गया। तत्तम तपाया गया हुआ हो, या अम्बिल लवणेन, या उसमें क्या मिला दिया हो? नमक। मिश्यम दब्बम, ठीक है। जमजंतीण्य छिन्नतम यानी यंत्र से, ये ना माने चाकू आदि से, या इनको अलग अलग सुधार दिया गया हो, या जमजंतीर्ण छिन्नतम अलग अलग कर दिया हो, या यंत्र के द्वारा जैसे गन्ना आदि है इसको पेल दिया जाता है, ठीक है ना। जंतीर्ण तम सब्बम फासुयम भड़ियम, उन सबको क्या जानना चाहिए? प्रासुक जानना चाहिए। यानी सीधा सीधा फल जो अपन उपयोग कर लेते हैं इनमें जीव रहने की संभावना है, इसलिए सचित नहीं खाना चाहिए। एक दूसरी बात एक और बता दे ऋषि में, कई लोग दाल यानी चावल, उसको चने को और क्या है गेहूं को या और भी दालों को ये सुबह सुबह डाल देते हैं या शाम को डाल देते हैं। उस सुबह सुबह जब इनमें अंकुर हो जाते हैं इनको खाते हैं और कहते हैं इससे बहुत शक्ति मिलती है। ऐसे मिथ्या वचन बोल के लोगों को असंयम कराया जाता है। इनमें जीव हो जाते हैं ना, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, अंकुर निकलते हैं, ये सर्वथा अभक्ष ही है। अनंत निगोदिया जीव हो जाते। कितने? आपको बताया, एक निगोदिया जीव में कितने जीव होते हैं? एक नहीं होते। बताएं कितने होते हैं? अभी तक भूतकाल में जितने सिद्ध हो गए हैं उनसे अनंत गुणे इतने सिद्ध होते, माने इतने जीव होते हैं। इन सारे जीवों को, वो तो एक की बात बता रहे, अनंत अनंत निगोदिया जीव होते हैं, उन सबको खा जाते हैं अपन। इसीलिए जिनमें अंकुर होते हो, किसमें? जो चीज रखी रखी कभी कभी कोई अंकुर हो जाते हैं, अब वो भक्षण करने योग्य नहीं है। समझ रहे ना? इसीलिए जो कैसा हो? सूखा हो, पक्कम यानी पका हो, तत्तम यानी तकाया माने तपाया गया हो। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, ध्यान रखना, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे जो पेड़ में लगी रहती हैं तब तक उसमें जीव रहता है, पेड़ से निकल जाती तो, पर कुछ को बोलते हैं योनिभूत। क्या बोलते हैं? योनिभूत, यानी जो जमीन आदि में डालने पर उग जाते हैं। ऐसे देखो, ऐसे को क्या बोलते हैं? योनिभूत बोलते हैं। ऐसी वस्तुओं का भक्षण नहीं करना चाहिए। जैसे अनाज आदि है, चावल कौन सा? धान वाला, अगर छिलका निकल जाता है तो वो फिर कितना ही बो दो फिर नहीं उगता, ठीक है ना। इसीलिए पारस भैया प्रवचन चल रहे हैं, क्या है? इसीलिए क्या करना चाहिए? जो जिसमें योनिभूत हो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा ना? उनको सचित कहा है, उनको भी क्या कहा है? सचित कहा है। इसीलिए उनका यहाँ पर जो व्रती है और सचित त्यागी प्रतिमा वाला है वो उपयोग नहीं करता है।
वो करेगा तो अचित रूप में करेगा। कैसा करेगा? इसीलिए ध्यान रखना, जो आपका पानी का गिलास जग वगैरह है, ये भूमि पे क्यों नहीं रखते? गर्म रहता ना पानी वगैरह, ये आहार के समय नीचे क्यों नहीं रखते? कई लोग सोचते नीचे नहीं रख सकते, सीढ़ी पे रख सकते हैं, कई लोग कहीं भी रख देते। भूमि सचेत होती है, ये बहुत बड़ी बात है, समझना इस चीज को। मुनि राजों का विहार भी जब प्रकाश हो जाता है, वास्तविकता में यहां तक लिखा है जब धूप पड़ जाती है, धूप से वो अचित हो जाता है, प्रासुक हो जाता है, उस प्रासुक मार्ग पर विहार करना चाहिए। क्या है? या जिस मार्ग से वाहन आदि निकल गए हों, जानवर निकल चुके हों, वो मार्ग प्रासुक हो जाता है, फिर उस पर विहार करें। सचित भूमि पर चलते भी नहीं है। ये है निर्ग्रंथ योगी की चर्या। और यहाँ तक आदि पुराण में भगवान का उपदेश हुआ और दीक्षा हुई, उसके बाद आचार्य जिनसेन स्वामी लिखते हैं, ये मुनिराज धरती पर ऐसे पैर रखते, इतने कोमल कोमल पैर रखते हैं जिससे जीव घात भी ना हो। ऐसा नहीं कि धम्म 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 करते हुए चले जा रहे हैं, रात में करवट भी बदलते हैं तो पिच्छी से मार्जन करते हैं। जिसकी मन में अहिंसा का भाव नहीं है, वो व्रती नहीं है, और वो कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जो है ना, अपन को जो भोजन करना हो तो वो प्रासुक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसलिए उस भूमि पे गरम दिखना। एक और ध्यान रखना, नहीं तो अभी ठंड का मौसम प्रारंभ होने वाला है, तो आप क्या करोगे? गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हो, सचित में अचित मिलाओगे, जीव का घात होगा। उतने पानी को आपने छानने के बाद फिर उतनी गर्म करो जितने कि हम नहा सकते हैं। अगर माना कि कच्चे पानी में, मैंने पका पानी, ये आपको प्रयोग करते हो शब्द को, कच्चे पानी में पका पानी मिला दोगे तो आपको हिंसा का दोष लगेगा। कई लोग क्या करते हैं, चौके में भी कई लोग कर लेते हैं, क्या वो समझ में नहीं आता, उन्होंने कि महाराज को गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, उन्होंने कच्चा मिला दो तो होगा वो अब अक्षय हो गया। ऐसी कई लोग मंदिर में भी कर लेते हैं, अरे बहुत पानी गर्म हो गया, अभिषेक करना है, जल्दी करना है, उन्होंने लिया सो ठंडा मिला दिया, कच्चा मिला दिया, मानते नहीं है कि इसमें जीव घात हो गया। कुछ चीज़ों को समझो, जानते नहीं हो तो समझो, दिखते नहीं है तो कम से कम जो आचार्यों ने भगवान का उपदेश है उसको सुनो, पढ़ो। क्या है? तो अपन सुनते किसी की है नहीं है, करते मनमानी है। क्या है? इसीलिए बहुत सारी चीज़ें, अब कुछ तो परंपरा बन गई है, जैसे रात्रि में घंटा नहीं बजाना चाहिए पर डीजे बजाना चाहिए। क्यों सुभाष भैया? कुछ हम परंपरा में लटक गए हैं, हम हिंसाओं को, अहिंसाओं के सिद्धांतों को भूल गए। आज तो हमें हर जगह, चाहे वो मंदिर हो और चाहे मुनिराज का पादमूल हो, संयम की बात नहीं सुनना है, हमें तो मस्ती चाहिए, मजा चाहिए। और शास्त्री जी कुछ बोलते नहीं है, क्या करें? विद्वानों को कुछ बोलना चाहिए, समझना चाहिए। वास्तविकता में ऐसी अज्ञानता, अज्ञानमय प्रवृत्ति रखोगे, क्या है, जीवों का घात करोगे तो आपको हिंसा का दोष लगेगा। इसीलिए यहाँ पर दया मूर्ति जो है वो वास्तव में भगवान बनता है।
जो व्यक्ति दया मूर्ति नहीं है वो कभी भगवान नहीं बनेगा। देखो ये पार्श्वनाथ भगवान की रोज पूजा करते हो, जिन्होंने उपसर्ग सहा है, उपसर्ग किया नहीं है, उपसर्ग सहने वाले भगवान बनते हैं, उपसर्ग करने वाले तो कमठी बनते हैं। क्या है? कल दीपावली का दिन है, कौन कौन जीवों पे उपसर्ग करेगा? क्या है? अभी तो बच्चे आए नहीं हैं, पर बड़े भी कम थोड़ी हैं। क्या है? चलाएंगे नहीं चलाएंगे, ठीक है, अब ले गए तो ले गए, बाकी देना नहीं। हिंसा के लिए पैसा भी नहीं दो। और हिंसा की चाहे माताएं हो चाहे कोई बैठ के कोई चीज़ नहीं देखना। क्या आप कहीं कत्ल खाने में मैंने उनको देखने जाओगे कैसे मारते हैं? ऐसे जीवों के जो धमाके होते हैं, जो मारे जाते हैं। आप लोग अगर वास्तविकता में भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक मनाना चाहते हो तो एक नियम ले लो। क्या है? जो ले सकता हो तो जीवन भर ले लो। अपन को जाता क्या है कि हम जो है पटाखे नहीं चलाएंगे। क्या नहीं चलाएंगे? पक्का पक्का नहीं चलाओगे ना? पक्का है? आप ही नहीं चलाओगे कि सभी नहीं चलाएंगे? क्या है? अच्छा, कौन नहीं चलाएगा ये हाथ उठा लो। कौन नहीं चलाएगा? आप चलाओगे? अच्छा तो ठीक है, कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? तुम चलाओगे, ठीक। तुम्हारे लिए अब क्या कह सकते हैं? क्या है? समझना। इसीलिए ध्यान रखो, हिंसा होती है। बच्चों को कहो, देखो अपन जैसे हिंसाएं नहीं करते ना, हिंसाएं, चींटी कौन मारता? क्या कोई मारने को कहता? क्या नहीं कहता ना। अपन समझाते तो अपना कर्तव्य क्या है? समझाने का है। और वास्तविकता में आपका पुत्र होगा, अगर उज्जैनी की संतान है, वो कैसी माँ और कैसे पिता जो अपने पुत्र को ही नहीं समझा पाए। प्रेम से समझाने का प्रयास करो, उनका कर्म वो जाने, ठीक है ना। और दूसरी बात एक और आ रही है आज। कौन सी? छठवीं प्रतिमा आ रही है। कौन सी? छठवीं प्रतिमा आ रही है, रात्रि भुक्ति त्याग। कौन सी? कौन सी? जोर से बोलो। अब ये बताओ कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो कल के दिन, किसके? कल के दिन घर घर जाएगा और रात्रि भुक्ति करेगा। अरे भाई, हम प्रतिमा का नाम ले रहे हैं। देखो, हम शास्त्र से अलावा कहीं बोल रहे हैं क्या? पहले नंबर शास्त्री जी से पूछ लेते हैं। हाथ उठा लो, हम नहीं खाएंगे। क्या? कुछ भी नहीं खाएंगे, ना फरार खाएंगे, है ना। जो जो फरार होंगे, कौन? जेल वाले फरार। कौन से? एक कैदी भी फरार होते नहीं होते? क्यों संदीप भैया? सुने फरार? सुनील नाम, फरार नाम सुना? तुम फरार को खा जाते हो। लोग तो पुलिस वाले फरार को पकड़ते हैं और तुम फरार को खा जाते हो। बताओ, ये माताएं तो क्या मालूम कौन सा धर्म अपनाती हैं। जैन हो आप लोग? क्या हो? तो फरार को खा जाओगे। फरार है ना। फलाहार भी नहीं होता ना, फरार होती है। ध्यान रखना, रात्रि भोजन में वास्तविकता में कम से कम कल का तो नियम ले ही लो, चारों प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग। क्या कर लो? हाँ, व्यवहार है, ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम ये दिखाओ आज हमारे भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ था, इसकी खुशी में हम आज चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। सभी लोगों ने ताली बनाई ना, बहुत अच्छा। अनुमोदना भी जिनने की उनको पुण्य मिलेगा, पर सबका त्याग
कायुत्सर कर लो, हो तो गया ही है त्याग। कर लो त्याग, कायुत्सर कर लो, चारों प्रकार के आहार का त्याग। बहुत बढ़िया। कम से कम ये मनी आपकी दया मूर्ति क्या है कि दीपावली अब मनाई जाएगी। वास्तविकता में जितना त्याग करोगे, जितना आप अपने इंद्रियों को रोकोगे, जितना प्राणियों का घात नहीं करोगे, तब मनाई जाएगी आपकी दीपावली या मोक्ष कल्याणक। क्योंकि दो दो इकट्ठे दिन आने वाले हैं कल के। कौन कौन से? क्या है? एक तो मोक्ष कल्याणक और दूसरा ज्ञान कल्याणक। ठीक है ना? आपके भी ज्ञान की वृद्धि हो और ऐसी भावना भाना, हे भगवान हमारा ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हो और हम भी निर्वाण को प्राप्त हों। ओम नमः सिद्धेभ्यः।